चलिए, आज का हमारा टॉपिक है HP। हम लोग AP पढ़ चुके हैं, GP पढ़ चुके हैं और आज लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है HP, जिसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डालिए तो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एकदम आसान लगेगा आपको, 2-3 वर्ड है इसमें इम्पॉर्टेंट, 2-3 टर्म है, उसको समझना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एब्रिविएट करते हैं HP। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि सर HP होता क्या है ना जी। तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज़ HP, व्हाट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बस ये टॉपिक समझिए आपका समाप्ति पर है, लास्ट टॉपिक है। HP हटा दिया आपके सिलेबस से, अब नहीं पूछता HP से सवाल, फिर भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, एक सीक्वेंस में चल रहा सब कुछ, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ AP is called HP, is called हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि HP। एक लाइन में डेफिनेशन इसका है कि AP के रेसिप्रोकल को HP कहते हैं। इस रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत कर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्युत कर्म। व्युत कर्म ऐसे लिखाता है, व्युत कर्म ऐसे उल्टा। व्युत कर्म का मतलब उल्टा। 5/4 का व्युत कर्म कितना होगा, 4/5। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। तो देखो एग्जाम्पल, इफ़ ABC आर इन AP, अगर बोलेंगे ABC AP में है तो देन 1/A 1/B 1/C आर इन किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। ये हो गया इसका डेट इज़। एग्ज़ाम्पल देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा, बोलो 2 4 6 8 10 12 14 किस में है ये, आर इन AP में है। तो देन अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा, आर इन HP। नहीं, AP में नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं, चेक कीजिए, इन दोनों कॉमन डिफरेंस बिल्कुल बराबर नहीं। कॉमन डिफरेंस मतलब ये T1 है, ये T2 है। इन दोनों घटा के देखो, इन दोनों घटा के देखो, दोनों में आपस में आसाम का फ़र्क पड़ जाएगा, दोनों चेंज है। हाँ, ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन जब उल्टा कर रहे हैं तो फिर कॉमन डिफरेंस सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो AP का उल्टा HP होता है। और GP जैसे ही बोल दी थी, तो GP को उल्टा करूँ GP ही मिलता है, GP को उल्टा कर भी देंगे तो GP ही मिलेगा। GP में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो गुना में बढ़ता है आगे वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन AP का उल्टा सब टर्म बदल जाएगा। जैसे 1 है तो 1/2 मतलब 0.5 हो गया, 0.25 हो गया ना, 0 पॉइंट और ज़्यादा मान घटता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे AP आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे GP का टर्म क्या हो जा रहा है, सो छोटा होता जा रहा है। देखो 1/14 टर्म बदलता चला जा रहा है। बात समझ में आई। तो AP का उल्टा क्या होता है, HP होता है। पहले यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद कहानी सुनाते हैं अभी इसका। और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म सब है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने वाला है, याद है आपको। देखो तो एक पढ़े थे हम लोग, डिस्क्रिमिनांट -b + -√d/2a, x का मान निकालना। ये d का मान जब निगेटिव होता था तो क्या बोलते थे आप, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल ना बोलते, वास्तविक मान संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर रूट के अंदर अगर निगेटिव भी आ जाएगा ना, तब भी हम लोग वैसे सवाल को, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ेंगे, तो ये आएगा एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट वाले सेक्शन में आएगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा इमेजिनरी रूट्स निकालना। एक तो आप रियल रूट सीखे हैं, वास्तविक मान, अब आप काल्पनिक मान, इमेजिनरी, ख्याली पुलाव ना होता है, ख्याली पुलाव पका रहे, मेरे पास इतना पैसा होता है तो ये बिज़नेस करते, तो ये होता तो वो होता, पता चला नींद टूट गई, सब सपना में चल रहा था, है ना, सब नींद में थे। तो वही है इमेजिनरी नंबर। सोचा गया कि अगर ये नंबर होता तो फिर ऐसा दिखता, और उसको सोचने से जो है काफ़ी फ़ायदा हो गया आगे चल के मैथमेटिक्स के फील्ड में, बहुत ज़्यादा मतलब समझो क्रांति आ गई। उसके हेल्प से बड़ा बड़ा सवाल छोटा बन जा रहा था, तो उसके मानने से। तो वैसे हैं, कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। कहता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ AP इज़ कॉल्ड
एच बी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमने ए पी के उल्टा को ही एच पी कहते हैं। यानी कि अगर कहीं पर हमको ए पी दिया गया है, इसके सारे टर्म को उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा एच पी। तो 1/a 1/b 1/c, अगर ए बी सी ए पी में है तो 1/a 1/b 1/c किस में हो जाएगा, एच पी में। एग्जाम्पल इसमें भी वैसे ही चलेगा, फार्मूला सब इसी का, चूँकि एपी का नहीं उल्टा है, एपी से कनेक्ट है तो एपी का सब फार्मूला चलेगा इसमें। 2 4 6 8 10 12 14 इसमें किस में है, एपी में है, तो 1/2 1/4 1/6 1/8 कुछ ना, इसमें सब नीचे नीचे लगेगा। जो फार्मूला यहाँ ऊपर लग रहा था वही फार्मूला यहाँ नीचे लगेगा। देखो ना, इसका नीचे में 2 4 6 8 1 ऊपर रहेगा ही, हाँ 1 बाय करके सब काम वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल 1 बाय करके सारा काम वही होगा। चलिए अब ज़रा यहाँ सुना जाए, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, बोलिए। एपी के फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या मानते हैं, है ना। इफ़, नोट में इसको लिखेंगे, इफ़ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, किसी एपी का ये ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है, तो देन एपी बताओ तो क्या होगा जी, तो एपी होगा सर ए ना, हो जाएगा। देन एपी अगर कोई आदमी पूछे तो आप बोलिएगा सर इजी है, ए लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बोलिए, ए प्लस में डी लिखेंगे, यस। ए प्लस में कितना लिखेंगे बोलिए, 2d लिखेंगे। अगला बताओ, यस ए प्लस में 3d। अगला बताइए, ए प्लस में 4d। सर ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा इसका बताओ, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है लास्ट टर्म, tn ये होता है इसका लास्ट टर्म। चलो, सो करस्पॉन्डिंग एच पी, हाँ एच पी क्या होगा, ये ए पी में है तो इसका उल्टा एच पी में होगा, तो आप बोलेंगे सर एच पी हमारे पास हो जाएगा 1/a प्लस डी। तो देखो तो सारा फार्मूला नीचे चला गया क्या, तो जो चल रहा था 1 प्लस a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d। हाँ यही अच्छी बात है कि इसके जोड़ का कोई फार्मूला नहीं होता, एच पी का भी कोई जोड़ का फार्मूला नहीं होता, एच पी का खाली tn का फार्मूला होता है, एसएन का कोई फार्मूला नहीं, एसएन का कोई फार्मूला ही। इसको जोड़ने में हालत ख़राब हो जाएगी, बटे में ना है, नहीं जुड़ेगा ये, सीधा सीधा कोई फार्मूला नहीं, खाली टीएन निकाल के छोड़ देंगे हम लोग। इसे थोड़ा सा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग दिमाग अभी ना लगाएंगे। चलो लास्ट में कितना हो जाएगा, तो अगर कोई पूछे बताओ nth टर्म ऑफ एच पी, nth टर्म ऑफ, हाँ लास्ट टर्म वही ना उसका, nth टर्म ऑफ एच पी का जो nth टर्म होता है वो होता है 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर एच पी दिया उसको उल्टा करके पहले ए पी बना लो, ए पी का टर्म निकाल लो, हाँ वही टीएन का फार्मूला, और उसके बाद फिर उसको उल्टा कर दो, बन जाएगा एच पी। क्या जी, यानी कि एच पी का जो टीएन होता है वो कुछ ऐसा होता है 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधा एच पी का जो भी सवाल है ना उसको पलट दो, ए पी बना दो, ए पी बना के उसका जो टर्म बचा वो निकाल लो, अब फिर उसको उल्टा कर दो, फिर बन जाएगा एच पी, वो वाला टर्म निकल जाएगा खट से। लिखिए इसको जल्दी से लिखिए दो। पेन चाहिए, देखो ये चल रहा है, चल रहा है, ठीक है चलो उसको। याद रहेगा। देखो तो अगर कोई आदमी आपसे ये सवाल पूछे, एक तो हम सवाल देते हैं आप लोगों को, हालांकि ऐसे ही आप लोग बना दीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एक एग्ज़ाम्पल पहले पकड़ते हैं, फिर इसका अगला टर्म समझाते हैं आपको। एग्ज़ाम्पल कह रहा है इफ़, या ऐसे पूछेगा फाइंड द 10th टर्म ऑफ द
HP। अगर HP लिख दिए तब भी ठीक है ना, आपको पहचानना है 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 और ऐसे ही चल रहा है, ऐसे करके दे दिया। बोल रहा बताओ इसका 10वां टर्म क्या होगा। तो क्या आपको दिखा कि सर ये HP में है? देखो तो 1/1 करके अगर देखो 1 को हटा दो तो देखो सब AP में नीचे दिख रहा है। इसका 10वां टर्म क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे चूँकि 1/3, 1/6, इसको बनाने का तरीका सीखिएगा, 1/9, 1/12 ऐसे चल के R इन HP। कॉमन रेशियो का यहाँ पर कोई काम नहीं, हाँ कॉमन डिफरेंस चलेगा। सुनिए, हाँ वेरी गुड, 3 होगा। सबसे पहले बोलो क्या ये HP में है? ना 1/3 का कोई काम नहीं है, 3 होगा। हाँ नीचे चल रहा है, सुनोगे ज़रा ध्यान से। क्या ये HP में है? HP में कैसे पहचाना आपने? सर नीचे 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 जो चल रहा है वो AP में चल रहा है, तो इसका मतलब AP का उल्टा है। तो अगर ये HP में है तो HP का उल्टा क्या होगा बोलिए? सिमरन यहाँ ध्यान दो, रुको। HP का उल्टा क्या होता है? AP का उल्टा HP, तो HP का उल्टा AP। तो अगर कोई आदमी बोले ये HP में है तो इसका मतलब देन तब बोलेंगे सर 3, 6, 9, 12 ये किस में होगा? R इन AP। तो हम इसका 10वां टर्म निकाल लेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, तो इससे HP का 10वां टर्म निकल। हाँ डायरेक्ट 1/, करके ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं एकदम। यस 1/30 होगा। बताओ तो इसका निकाल दो T10 A + 10 - 1 × D। ये सब कुछ तो आपको पता ही है, सब तो पढ़ के पुराने हो गए हैं जी। इस हमको थोड़ी सिखाना है कि क्या हो रहा है। 3 × 9 = 27, ये हो गया 30। क्या जी? ये हो गया 10th टर्म ऑफ AP। तो इसलिए बोलेंगे 10th टर्म ऑफ HP, 10th टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, तो 1/30 हो गया आंसर। मतलब HP का सवाल पूछे ना, पहले उसको उल्टा कर दो, पहले बना दो AP, AP वाला सारा रूल लगा दो उसमें। हाँ सीधा लिख सकती हो। या आपको अगर लगे तो सीधा हम बोलेंगे सर इसका 10वां टर्म ऐसे करके लिखेंगे TN = 1/A + n - 1 × यही वाला लगा दो फार्मूला। तो 1/ कितना हो गया बोलिए? ये T10 लिखना है तो 1/A + 10 - 1 × D हो गया, खेल खत्म। A का मान आपको पता है, A का मतलब यहाँ ये बैठेगा है ना, ये बैठेगा A। और कॉमन डिफरेंस ऐसे चलेगा फिर। A का मान 3, 9 × 3 तो हो गया 3 + 27 हो गया 30, हो गया आंसर 1/30। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन ये याद रखिएगा कभी कभी ऊपर 1 न रख के नंबर बदल जाता है, तो जब भी कभी HP दिया रहे पहले उसको बदल के AP बना लीजिएगा। AP बदलेंगे तो फिर कॉमन डिफरेंस न हो जाता है, फिर वही AP का सारा रूल सब कुछ लग जाएगा। बात समझ में आई जी शब्बीर? चलो लिख लो इसको। सेकंड मेथड। अब सुनिए, जैसे AP में एक तो टर्म पढ़े थे AM, याद है? GP में पढ़े थे GM, अब आएगा HM, हार्मोनिक मीन। तो चलिए हेडिंग डालिए, हार्मोनिक मीन HM। इसका जोड़ का कोई फार्मूला ही नहीं होता, इसलिए SN इसका सम का कोई फार्मूला नहीं होगा, सीधे हम लोग लिखेंगे HM, हार्मोनिक मीन। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में HM। और तीनों के बीच में एक रिलेशन भी शानदार सा देखेंगे। पहले देखेंगे HM होता क्या है, कैसे निकलता है। AP का बताइए, AM क्या होता है? बोलो जी जुबैरिया, बोलो तो AM क्या होता है? सही है। डेफिनेशन कोई पूछेगा AM क्या होता है तो क्या बोलिएगा? बोलो ना, बोलेंगे अगर सर 3 नंबर की बात होती है, AM GM HM में सब में 3 नंबर। अगर 3 नंबर AP में है तो बीच वाला नंबर कहलाता है इन दोनों नंबर का AM। अगर मान लो 3 नंबर GP में है तो बीच वाला नंबर कहलाता है इन दोनों के बीच का GM। तो वही कहानी हो जाएगा, अगर 3 नंबर HP में है तो बीच वाला नंबर कहलाएगा उन दोनों के बीच का HM। तो वही तो कहानी चल रहा है सब कुछ। बीच वाला नंबर कहलाता है दो साइड वाले नंबर का AM GM या HM। तो अब HM में क्या लिखेंगे? A B C R in HP, then B is called HM between A and C। काम खत्म ना। अभी रुकिए ना, पहले हम मान लेते हैं ये HP ही में है ना। सुनिए यहाँ पर ध्यान से, ये AP में है तो बीच वाला नंबर क्या कहलाएगा? AM। क्या कहलाएगा ये? AM। ये GP में है 3 नंबर तो बीच वाला नंबर क्या कहलाएगा बोलिए? हाँ GP में तो बीच वाला नंबर GM कहलाएगा। और ये अगर HP में है तब बीच वाला नंबर कहलाएगा HM। तो हम बोलेंगे इफ़ AX, ऐसे लिख दें, AXB आर इन HP, देन तब बोलेंगे ये जो सर X है, X इज़ कॉल्ड HM बिटवीन, HM मतलब हार्मोनिक मीन, HM बिटवीन
ए एंड बी। थोड़ा हम शॉर्टकट बता रहे हैं ताकि एक ही क्लास में सब कुछ ख़त्म कर दें। एक्स इज़ कॉल्ड एच एम बिटवीन ए एंड बी डिनोटेड बाय टू सिंपली या टू बी डिनोटेड बाय, कभी कभी इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एच, जैसे ए एम को ए से, जी एम को जी से, एच एम को एच से, ऐसे भी डिनोट करते हैं कभी कभी। इसको सीधे एच लिख दिया, इसका मतलब होगा एच एम, एच इक्वलेंट टू एच एम हार्मोनिक मीन। डिनोटेड बाय एच एम लिख दो, एच एम लिख दो या एच लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। अब देखो निकालेंगे कैसे, निकालने में है थोड़ा सा कहानी, ध्यान से सुनिएगा। निकालने में अच्छा खासा यहाँ पर होने वाला है प्रोसेस। देखो हम लोगों ने क्या सीखा अभी, ए एक्स बी किस में है बोलो, ए एक्स बी। अब हमको वही एक्स निकालना है, आखिर ये एच एम होगा कितना, अगर 2 नंबर दिया 3 नंबर दिया तो एच एम होगा कितना। ए एक्स बी आर इन किस में बताइए, एच पी में, एच पी में है तब ना ये हुआ बीच वाला एच। हाँ वेरी गुड, तो देन रुक जाओ, राइटिंग स्टॉप करो देवेशी, रुक जाओ अभी, रुकिए, ज़रूरी नहीं है, हम कह रहे हैं कि एच पी में है, एच पी में है तो हो सकता है कि मान लो 5/4, 3/7 और 1/9, जब इसको उल्टा कर दे ए पी में हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ ज़रूरी नहीं कि 1/2 होगा। हम कह रहे हैं कि 3 नंबर जब भी एच पी में होगा तो एच पी का उल्टा क्या होता है बोलो, ए पी। तो अगर इसको उल्टा कर देंगे 1/a 1/x 1/b किस में हो जाएगा, आर इन ए पी में हो जाएगा। रुकिए रुकिए, अब अगर बताइए ये ए पी में आ गया तो क्या कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, सो T2 माइनस T1 बराबर कितना होगा, T3 माइनस T2। अब यहाँ से निकालेंगे फार्मूला, 1/x माइनस में 1/a बराबर कितना होगा, 1/b माइनस में 1/x। हमको निकालना है x, तो x को बोलो इधर, तो 1/x प्लस में कितना होगा बोलो 1/x, तो 1/a उधर चला गया, और प्लस में 1/b। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर एलसीएम में x होगा, 1 + 1 होगा। देखो ज़रा ध्यान से, सिंपल तो एलसीएम है। यहाँ कितना होगा बताइए, हाँ a + b और ऊपर आ जाएगा a + b। चेक कीजिए, a + b नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया a + b। चलिए जी, ऊपर आ गया 2x डिवाइडेड बाय a + b, यस a। अच्छा हमको तो x निकालना है तो इधर भी उल्टा करो, तो x/2 बराबर कितना होगा, ab डिवाइडेड बाय a + b। तो x बराबर कितना हो गया बोलिए, 2ab डिवाइडेड बाय a + b। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ HM। तो HM बराबर कितना हो गया, या H बराबर 2ab डिवाइडेड बाय a + b। थोड़ा सा हम आपको पीछे का रिकॉल कराते हैं। याद कीजिए, अगर 2 नंबर हमारे पास है तो इन दोनों के बीच का AM होता था a + b डिवाइडेड बाई 2। क्या था, इन्हीं दोनों नंबर के बीच का GM होता था, याद कीजिए GM होता था √AB, √AB ना, b² बराबर AC, a बराबर होगा √AC। तो हम a और b 2 नंबर माने हुए, इसके बीच का निकालना चाह रहे हैं ये। तो अब बताओ, यहाँ अगर यही दोनों नंबर है उसके बीच का हमको HM निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2ab डिवाइडेड बाई a + b। ठीक है, इसका भी इन दोनों के तीनों के बीच में रिलेशन भी देखेंगे, शानदार सा रिलेशन, 2ab डिवाइडेड बाई a + b। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाए पीछे का चीज़। लिखिए इसको जल्दी से लिखिए। तो ये निकालने का तरीका मैंने दिखा दिया आपको, HM कैसे निकल रहा है। क्या कोई दिक्कत हो रही है, पूछना है कुछ बोलो। सा रिलेशन भी होता है जी, पहले उस रिलेशन को देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, या कभी कभी कहेगा प्रूव डैट जो GM का स्क्वायर होता है वो AM इंटू HM के बराबर होता है, यही कहेगा प्रूव करने आप। कभी कभी किताब में ऐसे लिखा रहता है, एक ही बात है, G का स्क्वायर बराबर A इंटू H, एक ही बात है। GM का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है बोलिए, AM इंटू में HM होता है।
जैसे चाहे वैसे प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरह से प्रूव कर सकते हैं। कर ली प्रूफ तुम? वाह, कैसे कैसे की? इधर से इधर से? अच्छा, दोनों के एक साथ, या इसी को लेती इसको ले आती। एक काम किया करो। अच्छा, जी एम का स्क्वायर की तो आ गया, जी एम का स्क्वायर ए भी है ना जी, अंदर गुना किए तो वही कट के आ गया। तुम कर लेती? नहीं कर पाई? ठीक है, इजी है इसका प्रूफ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब भी कभी दो चीज़ यार, कभी कभी ऐसा रहेगा ना, ए एम दे देगा एच एम दे देगा, बोलेगा बताओ जी एम क्या होगा, तो निकाल सकते हैं आराम से। जी एम दे देगा ए एम दे देगा, बोलेगा एच एम क्या होगा, तो तीनों में रिलेशन पता होगा तब ना आप निकालिएगा। एकदम ईजी रिलेशन है। देखो प्रूफ दिखाते हैं। लेट वी हैव टू नंबर्स। देखिए ज़रा ध्यान से, जब भी जी एम निकलेगा, एच एम निकलेगा या ए एम निकलेगा तो दो नंबर के बीच में निकलेगा। जब भी होता है दो नंबर के बीच का होता है। वी हैव टू एंड नंबर ए एंड बी। मान लेते हैं दो नंबर हमारे पास ए एंड बी है, तो देन मेरे साथ साथ बोलिए ए एम का मान कितना होगा। तो ए एम का मान सर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा। और जी एम का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर रूट ए बी होगा। एच एम का मान कितना होगा बोलिए, तो एच एम बराबर सर अभी सीखे हम लोग, एच एम बराबर 2ab है डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होता है। इसको याद कर लीजिए। सो हमको क्या दिखाना है, ए एम इंटू एच एम का मान कितना होगा जी एम के बराबर। तो ज़्यादा बेहतर इधर से लेके चलो, इधर से लेके चलो, इधर पहुँच जाओ। तो आर एच एस पकड़ लीजिए, आर एच एस एकदम ईजी है। एक बार ज़रा बस देखिएगा यहाँ पर, ए एम इंटू में एच एम। तो ए एम का मान कितना है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। एच एम का मान बोलिए 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो साफ देख रहे हैं सर, ए प्लस बी से ए प्लस बी आउट। क्या जी फैज़, 2 से 2 आउट, हो गया ए प्लस बी, ए इंटू बी। तो बोले तो कोई आदमी ए इंटू बी को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर रूट ए बी लिख दीजिए इसको, इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। सही है, सही है जी सब्बीर, लिख सकते हैं ना ऐसा, कट जाएगा रूट से रूट। और देखो तो रूट ए बी का मान क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, जी एम। तो इसका मतलब ये अंदर में लिखा हुआ है जी एम, और जी एम का हो गया ए स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं, ए एम इंटू एच एम किसके बराबर हो गया बोलिए, जी एम के बराबर। घुमा के लिख दो उल्टा करके, और क्या। सो यही हमारा हो गया एल एच एस लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। सो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, ए एम इंटू जी एम, सॉरी एच एम जो हम लोगों ने निकाला वो किसके बराबर आ गया, जी एम के स्क्वायर के बराबर आया। इसी को लिखने का ऐसे भी तरीका है, जी एम का स्क्वायर पहले लिखो, ए एम इंटू एन। बस घुमा घुमा के हम खाली इसको लिख रहे हैं बार बार, ताकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं धीरे धीरे आपको ये याद हो जाए। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप एक तरीक़ा से और लिख सकते हैं। एक तो ऐसे याद रखो, एक ऐसे भी याद रखो, जी बराबर रूट ए एच, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वैसे आप याद रख सकते हैं। लिखिए, एक रिलेशन तो इन दोनों के बीच में ये हुआ। एक और रिलेशन है ए एम और जी एम के बीच में और एच एम के बीच में, दिखाते हैं। बोलो, घुमा के खाली उल्टा पुल्टा लिख दिए और कुछ ना। देखिए, चूँकि एपी जीपी आपने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा एचपी के बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत ज़्यादा एचपी है भी नहीं, थोड़ा ही सा, एक दिन का क्लास रहता है, तो थोड़ा थोड़ा जान गए तो नया नहीं ना लगेगा। ऑब्जेक्टिव अगर आ गया अगर तो बना सकते हैं आराम से आप इसको। आ गया वो सवाल, बना ना बना? नहीं तो रिलेशन बिटवीन, सेकंड रिलेशन, या नोट में इसको लिख सकते हैं, इसको नोट में लिखिए, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। दिया गया आपकी किताब में, ये देखिए इसका प्रूफ भी दिया गया। मान लेते हैं लेट, वही कहानी, वी हैव, यहाँ पर एक रिलेशन आपको शानदार सा मिलेगा। वी हैव टू नंबर्स, मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स है ए एंड बी। तो बोलिए तो ए एम क्या होगा, बोलो जी ए एम क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर ए एम होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यही ना होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जी एम क्या होगा बोलिए तो जी एम होगा सर रूट के अंदर ए बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सुनिए 9, यहाँ तक लिखने के बाद राइटिंग को स्टॉप करेंगे, पहले पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ तक लिख लिए, तुम्हारा हो गया जुवैरिया, सब्बीर हो गया यहाँ तक,
अब यहाँ पर लिख के थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा राइटिंग को, तब कुछ बात आपको समझाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को घटा देते, घटाने से हमको रिलेशन पता चलता है। जैसे अगर मान लो हम आपसे बोलेंगे ये है 8 और ये है मान लो 5, तो 8 में 5 को घटा दिया तो क्या पता चला सर, 8 में जब 5 को घटाया तो मिला 3। इसका मतलब ये 8 जो है ये 5 से 3 ज़्यादा है। ये ना पता चला, एक रिलेशन पता चलता है ना इससे। जैसे डिवीज़न से भी रिलेशन पता चलता है, जैसे एक 8 है एक 4 है, 8 को 4 से भाग लगा दिया तो समझ में अच्छा सर 8 जो है वो 4 का दोगुना है, डबल है, इससे ये पता चलता है। तो जोड़ घटाव करने के बाद एक रिलेशन पता चलता है कि दोनों के बीच में आखिर रिलेशन कितना है। तो अगर हम इसको इसमें घटा दिए हैं तो हमको पता चलेगा कि अच्छा ये पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा या कितना कम है, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो इन दोनों को घटा के इन दोनों के बीच में एक हम रिलेशन जानना चाह रहे हैं। एम को घटा रहे किससे, जीएम से। आपके मन में आ सकता है सर घटाए क्यों, तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि इसके बीच में कनेक्शन क्या है। तो एम में घटाओ जीएम, तो एम हमारे पास ये है सर, ध्यान से देखिएगा इसको, इस कंसेप्ट को। अब माइनस सर जीएम घटाएंगे तो हो जाएगा रूट ए बी। यहाँ तक किसी कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, तो जल्दी से बताइए तो इसका एलसीएम कितना होगा 2a प्लस बी, अब माइनस में कितना होगा रूट ए बी। सही है क्या इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। a को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। b को लिख सकते हैं क्या, रूट बी का स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखिए, हम शानदार रिलेशन निकालने जा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं क्या 2 रूट ए इंटू रूट बी, लिख सकते हैं सर, और नीचे हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ लिख रहे हैं इसको, देखोगे तो आप बोलिएगा सर ये ना चल रहा है एम माइनस जी एम, है ना जी, ए एम अब माइनस जी एम, इसी का तो मान निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये जो निकल रहा है ए एम माइनस जी एम, ए एम माइनस जी एम को क्या लिख सकते हैं सर, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस में रूट ए इंटू रूट बी। तो आप बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं रूट ए अब माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। देखो तो ज़रा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। एकदम ध्यान से देखिएगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये नंबर कभी भी निगेटिव हो सकता है, कोई आदमी बताइए। क्योंकि इस पर पावर लगा हुआ है, ए का मान बी का मान कुछ भी रखिएगा आप तो घट के पॉजिटिव ही ना हो जाएगा। मतलब दिस नंबर नेवर बी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ जीरो हो सकता, आप बोलेंगे सर जीरो हो सकता है तब जब ए का मान भी 3, अभी का मान भी कितना लिख लेंगे 3, तो 3 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, बोला रूट 3 माइनस रूट 0 हो जाएगा। मान लो ए का मान भी कोई आपने 4 ले लिया, अभी का मान भी 4 ले लिया, तो 4 का रूट 2 और 4 का रूट 2, तो 2 से 2 बाहर निकल के हाँ तो मेरा कहना है कि रूट तो रहता है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। लेकिन मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है रूट 3 और माइनस में रूट 16, अब बताओ इसका मान कितना होगा पॉजिटिव। हम बोल रहे हैं बाहर निकलने के बाद कितना होगा फाइनल। तो देखो तो अभी आप बोलिएगा सर इसका तो निकल जाएगा यहाँ से 9 का 3, 9 से 3 और 16 से कितना निकल गया 4, तो ये तो आ गया माइनस। लेकिन इससे भी फर्क ना पड़ेगा, अंदर माइनस आ भी जाएगा तो उस पर क्या होगा स्क्वायर लगा हुआ, तो इसी वजह से ये हमेशा क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव। मान लो यहाँ पर 3 की जगह 9 की जगह पर यहाँ आ जाएगा 25, तो 25 से बाहर निकल के यहाँ से 5 होगा, घट के -2 होगा, और -2 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा बोलो +2। मतलब ये रिजल्ट तो 0 तो हो सकता है, क्योंकि जब ए और बी का मान बराबर होगा तो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, नेवर भी निगेटिव। तो मतलब ये जो मान है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, अभी अपने कर देखो यहाँ पर जो मान बता रहे, ये जो पूरा मान है ये 0 या पॉजिटिव हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से बड़ा, 0 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये मान अगर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है तो इसका मतलब ये मान भी क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। सो हम लोग कह सकते हैं जो ए एम माइनस जी एम है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ये वाला नंबर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, यानी ये नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब ये नंबर तो इसी के बराबर है। मतलब ए एम को जब जी एम से घटाते हैं तो ये या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, 0 छोटा कभी भी नहीं आ सकता। मतलब ये हुआ कि दाएं बाएं ज़रा सा करके देखिएगा इसको, तो ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। मतलब दो नंबर के बीच का जब आप ए एम निकालिएगा ना, कहाँ पर, हाँ देख इसका स्क्वायर करके ना निकाले। यहाँ देखो जी देवेशी, हम कह रहे हैं ए का मान 9 है और बी का मान कितना है 25 है, तो ए की जगह पर रखा 9 और बी की जगह पर कितना रखा 25, तो निकल के कितना आया बोलो बाहर। यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया -5, घट के कितना आया -2। लेकिन इस पर क्या है, इस पर तो स्क्वायर है, अगर नहीं रहता ना तब तो निगेटिव भी आ सकता था। लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो इस पर होल स्क्वायर चढ़ा हुआ रूट ए माइनस रूट बी, इस पर जो होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है
इसके वजह से ये हमेशा कैसा है, पॉजिटिव बना रहेगा। नेगेटिव आने का कोई सवाल ही नहीं है इसका। अंदर नेगेटिव आ भी जाएगा तो इसको क्या कर देगा फाइनली, पॉजिटिव। यानी कि AM माइनस GM हमेशा क्या होगा बोलिए, 0 से बड़ा। एग्जाम्पल देखिए एक तो, रुको एक एग्जाम्पल देखो। कोई भी नंबर पकड़ लो, दुनिया का कोई भी नंबर सोच लो। हम एक ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। जैसे A का मान लिया 3, अब B सॉरी A का मान लिया 4, अब B का मान लिया 9 मान लेते हैं। तो अब बता इसका AM बोलो तो, देखो खट से आप देखिए AM बताइए। AM होगा सर A प्लस B यानी कि 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, यही ना होगा। 9 4 13, 13/2 कितना होगा बोलो। AM ना निकाल के पहले AM निकाल के चेक करें। AM हो गया 6.6, 6 दूनी 12, 6.5 सॉरी 6.5। चलो GM बोलो इसका, रूट AB। तो रूट AB का मतलब 4 × 9, देखो कितना है, 9 चौके 36, 36 से बाहर निकल के ज़रा चेक कीजिए AM और GM को। देखो तो AM आया 6.5 और GM कितना आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, AM हमेशा GM से बड़ा। दो नंबर के बीच का जब भी AM निकालिएगा ना वो हमेशा बड़ा होगा उसके GM से। GM आया 6। कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं। जैसे मैंने सोचा बताओ 4 और B का मान सोच लिया 36। देखो बोलो 4 और 36 का AM बोलो जी, AM। तो AM क्या होगा, तो AM का मतलब A + B डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 + 36 डिवाइडेड बाई कितना 2। बोलो कितना हो गया जी 40। 36 और 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, लिख दें डायरेक्ट 20। चलिए GM बताइए इसके बीच का, रूट AB। तो रूट 4 × 36 बोलो, 4 का रूट 2, 36 का रूट 6, 6 दूनी देखो 12। चेक कीजिए, यही दोनों नंबर के बीच का AM निकाला आया 20, GM निकाला तो कितना आया। देखिए AM हमेशा किससे बड़ा है बोलिए, GM से। AM हमेशा बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकता है GM के। इक्वल टू कब होगा कोई बताइए तो, कोई बताइए इक्वल टू कब होगा। हाँ कोई भी एक नंबर 0 ले लो या दोनों नंबर बराबर ले लो। दोनों नंबर बराबर लो, A का मान भी 4 और 5 और B का मान भी 5। तो देखो तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 10/2 यानी कि 5। अब 5 × 5 25 से बाहर 5, दोनों आपस में बराबर। या कोई एक नंबर 0 बैठा दो, एक नंबर 0 बैठा दो और एक नंबर बैठा दो 9 ना, तब अलग अलग रहेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 9/2 4.5 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यानी कि जब दोनों नंबर आपस में बराबर हो तभी हो सकता है ये 0। देखिए जब दोनों नंबर तो कंडीशन में क्या हो, बराबर GM हो जाएगा। लिखिए इसको, वरना अदरवाइज़ क्या होगा, हर कंडीशन में AM हमेशा बड़ा होगा GM से। एक और रिलेशन होता है, रुको एक और रिलेशन लिख देंगे यहाँ पर, एक HM के साथ भी होता है जी। एक नोट में इसको भी लिख लीजिएगा, नोट में या घर पर आप चेक कर सकते हैं। AM हमेशा बड़ा या बराबर होगा GM से और GM हमेशा बड़ा या बराबर होगा HM से। इसको भी लिख लो, इसको भी स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। AM हमेशा बड़ा होगा GM से और GM हमेशा बड़ा होगा HM से। चलिए तो इसी के साथ आज के दिन जो AP, GP और HP होता है जी समाप्त। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कल से हम लोग सीखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा किसको बोलते हैं, आई पर अलग अलग पावर लगाते हैं तो क्या होता है। कल समझिए एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो अगर आप कॉपी कंप्लीट हो गया है तो नई कॉपी में शुरुआत कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक कॉपी लगभग चला ही जाएगा। और अगर किसी का बचा हुआ था तो बिल्कुल वहीं से शुरुआत कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग डालेंगे और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, एक नई दुनिया में लेके चलेंगे, नया नंबर जो आप आज से पहले आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में उसी के सीखना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका इमेजिनरी रूट आता है, जिसमें रियल रूट्स नहीं आता था, है ना। हाँ, जिसमें आप लोग 10th में काट देते थे कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो अब मान नहीं निकलेगा। लेकिन अब वैसे सवाल को भी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि अब हम लोग जान जाएंगे इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर रिलेटिव मामले सॉल्व करना सीखेंगे। रिवीजन कर लीजिएगा, जितना पढ़ाए हैं उसको देख लीजिएगा। रिवीजन करा दें क्या पूरा AP GP HP का अभी? हाँ, तैयार हैं आप लोग? हाँ, आधा घंटा में पूरा ख़त्म हो जाएगा। छोड़ो, देख लोगे जो पढ़ा हुआ है उसको देख लोगे, रिवीजन हो जाएगा। और कल से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर फ़ी जमा करना है। और किसी को फ़ी जमा करना है जी?